बच्चों अब आखिरी 2 साखी हैं, उनको भी कर लेते हैं तो आज के लिए पाठ खत्म हो जाएगा। और जब भी आपको सही लगे तब आप इसको कर लीजिए कॉपी में और समझते रहिए। अगली साखी है, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, एकै आशीर पीव का पढ़े सुपंडित होय। कबीरदास यहाँ कह रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कबीरदास जो थे वे किताबी ज्ञान का खंडन किया करते थे, शास्त्रीय ज्ञान का खंडन करते थे और व्यवहारिक ज्ञान अर्थात ईश्वर के ज्ञान का समर्थन या मंडन किया करते थे। ये प्रश्न भी आता है कि कबीरदास शास्त्रीय ज्ञान का खंडन और व्यवहारिक ज्ञान का मंडन किस प्रकार से किया करते थे। इस साखी में आपको उत्तर मिलेगा, देखेंगे भावार्थ। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भया न कोय। पोथी माने किताबें, किताबें पढ़ पढ़ कर, जग माने संसार। मुआ शब्द के 2 अर्थ लेते हैं, एक अर्थ होता है मूर्ख हो जाना और दूसरा अर्थ होता है मर जाना। पोथियों को पढ़ पढ़ कर तो सारा जग मूर्ख बन गया, पोथियों को पढ़ पढ़ कर तो सारा जग मर मिटा। पंडित भया न कोय, कभी पंडित कोई भी नहीं बन पाया। पंडित माने ज्ञानी, किताबें पढ़ पढ़ कर कोई ज्ञानी नहीं बन पाया। पंडित भया न कोय, कोई भी पंडित नहीं बन पाया। एकै आशीर पीव का, एकै माने एक, आशीर माने अक्षर, पीव माने प्रिय, प्रियतम, ईश्वर। ये सबके लिए कहा है कबीरदास ने, प्रिय भी कहा है, प्रियतम भी कहा है, ईश्वर भी कहा है। एकै आशीर पीव का, एक अक्षर अगर प्रिय का, प्रेम का, ईश्वर का पढ़ ले, पढ़े सो पंडित होय। अगर पढ़ लेता है, एक अक्षर ईश्वर का पढ़ ले, ज्ञान का पढ़ ले या प्रेम का पढ़ ले तो बड़ा से बड़ा पंडित हो जाता है। फिर से देखेंगे, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ पढ़ कर तो जग मर मिटा, मूर्ख हो गया, कोई पंडित नहीं बन पाया। एकै आशीर पीव का पढ़े सो पंडित होय। एक अक्षर यदि प्रेम का या ईश्वर का, प्रेम कैसा है, संसार में सबका भला सोचना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, ऐसा प्रेम है, इसका अगर पढ़ लिया तो सबसे बड़ा ज्ञानी वही हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि कबीरदास ने व्यवहारिक ज्ञान का, कबीरदास को समाज सुधारक कहा जाता है। इन सभी दोहों में इनमें समाज सुधार की भावना दिखाई देती है, ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना दिखाई देती है। इस साखी में भी उन्होंने यही बताया है कि यदि हम समाज में सबसे प्रेम करना सीख लें, ईश्वर की बातों को बांटना सीख लें तो सबसे बड़े ज्ञानी हो जाते हैं। आखिरी साखी देखेंगे, हम घर जा लिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जा लियो तास का जे चले हमारे साथी। हम घर जा लिया आपना, जा लिया माने जला लिया, आपना माने अपना, हमने अपना घर जला लिया है। लिया मुराड़ा हाथी, हाथी माने हाथ में, लिया माने ले लिया, मुराड़ा माने मशाल। अब मैंने आपको ऊपर बताया था, ये वाले साखी में मैंने आपको बताया था अंधियारा और दीपक, इसमें मैंने प्रतीकात्मकता बताई थी आपको, है ना। प्रतीक कहते हैं जब प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष का वर्णन किया जाता है, तो इन दोनों शब्दों में भी प्रतीकात्मकता है। ऐसे ही यहाँ पर मुराड़ा में और घर में, इन दोनों शब्दों में घर और मुराड़ा, इनमें भी प्रतीकात्मकता है। घर जो है पापों का घर है और मुराड़ा जो है ज्ञान की मशाल है। हमने अपना घर जला लिया, अर्थात हमने अपने पापों के घर को जला दिया। कैसे जला दिया? लिया मुराड़ा हाथी, हमने ज्ञान की मशाल हाथ में ली और अपने पापों के घर को जला दिया। अब घर जालियो तास का, तास का माने उसका, जालियो माने जलेगा, अब उसको अपना घर जलाना है। जे चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चलना चाहता है। तो बड़ी हंसी वाली बात लगती है, हास्यप्रद सी लगती है कि कौन अपना घर जलाएगा, लेकिन यहाँ घर से तात्पर्य है पापों से है, अपने मन की बुरी भावनाओं से है। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि जो हमारे साथ ईश्वर की राह पर, ज्ञान की राह पर चलना चाहता है, जे चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चलना चाहता है, उसे भी अपने इस पाप के घर को जलाना होगा। फिर से देख लीजिए, हम घर जा लिया आपना लिया मुराड़ा हाथी,
अब घर जालियो ताश काजे चले हमारे साथी, हमने अपने पापों के घर को जला लिया है, हाथ में ज्ञान की मशाल ले ली है। अब घर जालियो ताश काजे चले हमारे साथी, जो हमारे साथ हमारी राह पर चलना चाहते हैं, ईश्वर की नजदीकी में चलना चाहते हैं, उन्हें भी अपने पापों के घर को इस ज्ञान की मशाल से जलाना पड़ेगा। तो पाठ पूरा हो गया है। आप लोग समय मिलते ही इसका भावार्थ कर लीजिए और प्रश्नोत्तर आप लोगों ने कर ही लिए होंगे वैसे, पर अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी।